संकेत फिलहाल कमजोरी के साथ नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे करीब 43 अंकों की बिकवाली के साथ 15,710 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा कोरिया और जापान के बाजार में भी 1 से 2% तक का दबाव यहां पर नजर आ रहा है। बीती रात अगर अमेरिकी बाजार को देखेंगे वहां पर भी कमजोरी हावी होती हुई देखने को मिली। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आते हुए दिखे जो कि कमजोर रहे और उसका सीधा इंपैक्ट था जो कि अमेरिकी बाजार में हमने देखा। कल डाउ जोन्स में बिकवाली के साथ दबाव नजर आया। नैस्डैक, एसएनपी हर तरफ लाल निशान के साथ ही ट्रेड्स आपके टीवी स्क्रीन पर अमेरिकी बाजार भी आएंगे और जिस तरह से 490 अंकों की बिकवाली डाउ जोन्स में देखने को मिली, बड़ी गिरावट के साथ ही ट्रेड्स वहां पर खुलते हुए नजर आए। वहीं हमने देखा नैस्डैक में भी करीब 3% की भारी गिरावट रही। इनफैक्ट डाउ जोन्स की अगर बात करें दिन की ऊंचाई से ये लेवल्स जो है करीब 1000 पॉइंट भी लुढ़कते हुए दिखे और जब क्लोजिंग हुई तो करीब 491 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड के साथ डाउ जोन्स ने अपनी क्लोजिंग दिखाई। 1.5 से 2% की गिरावट वहां पर। एसएनपी 78 और साथ ही नैस्डैक में करीब 343 अंकों की बिकवाली का दबाव। तो क्लियरली कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के जो डेटा आते हुए दिखे हैं उन्होंने अमेरिकी बाजार का मूड बिगाड़ा। उसके ठीक बाद बाजार की शुरुआत भी एज एन इवेंचुअल इंपैक्ट हम देख रहे हैं बिकवाली के साथ ही होती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर इसका एक इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिख सकता है क्योंकि एक तो हमारे लिए ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और दूसरा विदेशी बाजार के जो संकेत है उसका इंपैक्ट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख सकता है। अब आइए कल दोपहर को यूरोपीय बाजार जब क्लोज होते हुए दिखे तो स्लाइटली ऑन राइजिंग ट्रेंड वहां पर ट्रेड्स नजर आए थे और इंडेक्स में हल्की सी तेजी के साथ यहाँ पर ट्रेड्स नजर आए थे। इसके अलावा कमोडिटीज़ की अगर बात करें, कमोडिटीज़ में हमने देखा करीब $110 प्रति बैरल के आसपास ही ब्रेंट क्रूड में ट्रेड है। गोल्ड में बुलियन मार्केट की अगर बात करें वहां पर फॉलिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। तो चलिए ऑल इन ऑल अगर देखें विदेशी बाजार के संकेत जो हैं फिलहाल कमजोरी के साथ ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की जो शुरुआती कमजोरी है ये थमती है या फिर इसी तरह बरकरार रहती है, इस पर हमें खास तौर से नजर रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं और संस्थागत निवेशकों के साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है भारतीय बाजार पर, ये क्विकली आपके टीवी स्क्रीन लेकर आते हैं। एफआईएस डीआईएस का एक्शन आपके टीवी स्क्रीन पर आएगा। बिकवाली एफआईएस की लगातार जारी है। हर ट्रेडिंग सेशन में हम देख रहे हैं एफआईएस बिकवाली कर रहे हैं। आइए पूजा से समझते हैं एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े, साथ ही एक्सपर्ट्स बाजार को लेकर क्या कुछ मानते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मानसी, बहुत शुक्रिया ग्लोबल अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं वो कमज़ोरी के ही दिखाई दे रहे हैं और एशियाई बाज़ारों में भी हम वीकनेस देख पा रहे हैं और इसी के चलते हो सकता है कि आज भारतीय बाज़ारों की शुरुआत भी कमज़ोर होते हुए दिखाई दिए। और जैसा कि मानसी भी बता रही थी कि एक्सपायरी वीक है, कल जून सीरीज़ की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो उस लिहाज से भी उतार चढ़ाव बना रहेगा। संभल के ट्रेड करने की राय यहाँ पर आपको दी जा रही है। लेकिन भारतीय बाज़ारों में रणनीति क्या होनी चाहिए ये हम समझेंगे, लेकिन एक बार देख